कैसे स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनका साइज कैसे मेजर करेंगे। तो इनको पढ़ने के लिए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है आपका साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ एटम। जो स्मॉल ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम आँखों से भी नहीं देख सकते, तो उनको मेजर करने का, उनके साइज को मेजर करने का क्या आइडिया होगा, कैसे, क्या इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या तरीका होगा, क्या मैथमेटिक्स लगेगी जिससे उसका साइज हम मेजर कर सकते हैं। तो हेलो, मैं रवि जहांगीर और आप देख रहे हैं रवि जहांगीर फिजिक्स क्लासेस। कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप उस यूट्यूब पे जाके टॉपिक को टाइप करें और लिखे बाय रवि सर, तो आपको मेरे जितने भी लेक्चर हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल, जो वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज हैं उनको कैसे मेजर करेंगे उनके लिए तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो मेजर करते हैं स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स की वैल्यू को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और कहाँ तक वो मेजर कर सकते हैं, इस बात को देखते हैं और समझते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स जो है इसका लिस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंसेज है, ये मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस है। लिस्ट काउंट मीन्स होता है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम साइज कितना मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स 0.1 सेंटीमीटर जो है वहाँ तक जो है इसका लिस्ट काउंट है, तो वहीं तक वो मेजर कर सकता है। इसका मतलब जो थिकनेस होती है सीड्स की, उनको ये इजीली वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है। सीड जो लोहे की सीड आती हैं और जो भी और थिकनेस है, वायर की थिकनेस है, उसको जो मोटे वायर हैं उनकी थिकनेस को, डायमीटर्स को मेजर कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स की जो हेल्प है उससे हम जो भी जो स्फेरिकल बॉब्स आती हैं उनके डायमीटर को कंसीडर कर सकते हैं, जो 0.1 से क्या है, ग्रेटर देन है। 0.1 से लेस देन नहीं, ग्रेटर देन। इससे स्मॉल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही स्मॉल होते हैं तो उनको ये मेजर नहीं करेगा वर्नियर कैलिपर्स। सेकंड है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो मिनिमम लिस्ट काउंट है, अगर हम बात करें मिनिमम से मिनिमम जो डिस्टेंस से मेजर कर सकता है वो 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है। इससे छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर से, छोटी डिस्टेंस को। बट 0.01 सेंटीमीटर से नीचे इसका स्केल नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्रू गेज जो है, जो स्मॉल जो थिन वायर्स आते हैं, थिन वायर्स जो है उनकी डायमीटर, रेडियस ये कंसीडर करने के स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। और स्क्रू गेज के टॉपिक आने वाले हैं अपने। ठीक है, तो स्क्रू गेज भी आपके 11th में है, प्रैक्टिकल है दोनों का, वर्नियर और स्क्रू का। तो स्क्रू गेज की भी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। फिर बनाया फिजिक्स ने एक नया इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है, जो लाइट की वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ और कहाँ से कहाँ तक, 400 एंगस्ट्रॉम टू 600 एंगस्ट्रॉम, यहाँ तक ये मेजर करता है। लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के यूज में आता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो आपको पहले तो एंगस्ट्रॉम समझना है कि एंगस्ट्रॉम क्या है। तो बेटा 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू पावर नेगेटिव 10 मीटर। 10 टू पावर नेगेटिव 10 मीटर। 10 टू पावर नेगेटिव 10 मीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? इट मीन्स 1/10 टू पावर 10 मीटर। बात समझ आई? तो बहुत ही स्मॉल जो डिस्टेंस है, जो इस वाली फॉर्म में है, तो लाइट की वेवलेंथ के लिए यूज करते हैं हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। क्लियर है? ये लाइट की वेवलेंथ जो है उनको कंसीडर करते हैं। वेबज्योर जो आपने कलर पढ़ रखे हैं, है ना, 7 कलर, तो वॉयलेट की 400 के समथिंग वेवलेंथ है और रेड कलर की 6000 के 4000 टू 6000 में सारे कलर्स जो हैं सनलाइट के वो आ जाते हैं, तो उन्हीं को मेजर करता है, उनकी वेवलेंथ को मेजर करता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन्स के साइज को मेजर करता है। नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के साइज को मेजर करता है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स के साइज और एटॉमिक साइज और मॉलिक्यूल साइज को भी हम मेजर कर लेते हैं।
बट हम एक ऐसा मेथड यूज करना चाह रहे हैं जो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है तो फिर हम स्मॉल जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स जो एटम्स हैं उनकी साइज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसमें एक मेथड हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है ऑयलिक एसिड मेथड। क्या है बेटा? ऑयलिक एसिड मेथड। इस ऑयलिक एसिड मेथड की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल और स्मॉल जो एटम्स हैं, स्मॉल साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, उनके साइज़ को, उनकी डायमीटर को, उनकी थिकनेस को हम ऑयलिक मेथड की हेल्प से इजीली मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेजर कर लेगा, बट हम यूज कर रहे हैं किसको? ऑयलिक एसिड मेथड को। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि ऑयलिक एसिड है क्या। तो नाम से ही पता चल रहा है ऑयलिक एसिड, इसका मतलब इसका जो नेचर है वो कैसा? एसिडिक नेचर है ना। लिटमस एक्सपेरिमेंट करते हैं 12th में या 11th में, आप जब केमिस्ट्री की लैब करेंगे तो उसमें लिटमस एक्सपेरिमेंट आएगा, तो उससे ये पता चला कि ये ऑयलिक एसिड क्या है? एक एसिडिक है। ठीक है, हमारे पास जो कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे हम जो केमिकल्स में उनमें यूज़ करते हैं तो बेस और एसिड है ना, तो इस तरह से ये एसिडिक है। अच्छा, ऑयलिक एसिड में और क्या क्या खूबियाँ हैं? ऑयलिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं उसका रीज़न समझते हैं। ऑयलिक एसिड एक्चुअल में क्या है? इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ग्रेटर देन होती है। वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी होगी तो एक्चुअल में होगा क्या? ये जो है वाटर में जैसे इसको डालते हैं, वाटर के अंदर इस ऑयलिक एसिड को डालते हैं तो ये डिजोल्व नहीं होता, उसमें डिजोल्व नहीं होगा तो क्या होगा? ऊपर ऊपर ये क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। ठीक है ना, जैसे वाटर के अंदर हम ऑयल डालते हैं तो ऑयल क्या करता है बेटा? वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ऊपर तैरता रहता है। सेम कंडीशन यहाँ पे आती है ऑयलिक एसिड की। ऑयलिक एसिड क्या है? वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? ग्रेटर देन होती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ऑयलिक एसिड ठीक है डिजोल्व नहीं होता, तो फिर कैसे इसकी जगह हमने ऑयल यूज़ क्यों नहीं किया? ऑयल भी तो डिजोल्व नहीं होता। तो ये भी क्वेश्चन राइट है कि ऑयलिक एसिड ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? डेंसिटी ज़्यादा, इसका मतलब तो डेंसिटी तो बहुत सारे और भी जो एसिडिक हमारे पास चीज़ें हैं तो उनका भी हो सकता है। ऑयलिक एसिड एक्चुअल में क्या है? मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेत को गिराते हैं तो क्या होता है? रेत एक जगह इकट्ठा हो जाती है। रेत गिरा रहे हैं तो रेत एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, तो हम जैसे ही कोई चीज़ गिराते हैं वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल ऑयल या कुछ भी, तो ऑयल या उनकी क्या है? वो एक जगह क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं ना। बट ऑयलिक एसिड क्या करता है? स्प्रेड होता है। ऑयलिक एसिड क्या हो जाता है? स्प्रेड। वाटर के अंदर जैसे डालेंगे स्प्रेड होता है। क्लियर है ना? स्प्रेड होता है, और हमें ऐसा चाहिए जो स्प्रेड हो और एक वाटर के ऊपर एक लेयर बना ले। बात समझ में? इसलिए ऑयलिक एसिड एक लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर। ठीक है, तो ऑयलिक एसिड एसिडिक है। ऑयलिक एसिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है। थर्ड इसमें ये है कि ऑयलिक एसिड का हम यूज इसलिए कर रहे हैं कि ऑयलिक एसिड क्या है? वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह इकट्ठा होगा। जैसे रेत, अगर रेत को गिराते हैं तो रेत क्या करती है? सॉइल क्या होती है बेटा? एक ही जगह इकट्ठी होती है ना। तो लेकिन ये ऑयलिक एसिड क्या होता है? स्प्रेड होता है। ठीक है, ये तो है ऑयलिक एसिड की कुछ इन्फॉर्मेशन। अब इस मेथड को समझते हैं, मेथड को यूज करना सीखते हैं। ऑयलिक एसिड, उस ऑयलिक एसिड को समझते हैं, उस मेथड को समझते हैं कि ये कैसे जो स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल हैं उनके साइज़ को मेजर करता है। इस बात को समझते हैं किस तरह से मेजर करता है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो डायरेक्ट मेथड है, और ये मेथड जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। वो ये जो मेथड है उस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उससे छोटे जो पार्टिकल हैं उनको भी मेजर कर रहा है। तो एक्चुअल में इसके प्रोसेस को समझते हैं क्या है। तो भाई सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेते हैं। एक सॉल्यूशन ध्यान रखना है आपको क्या क्या सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो सॉल्यूशन बनाते हैं हम जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का तो हम लेते हैं ऑयलिक एसिड, और सेकंड जो इसमें ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड ले रहे हैं हम। ऑयलिक एसिड कितना ले रहे हैं? ऑयलिक एसिड 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी में हम ऐड कर रहे हैं 90 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास बन के रेडी होगा। उस सॉल्यूशन को हम जो वॉल्यूम होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब।
सॉल्यूशन जो होगा जिसमें क्या क्या होगा बेटा, 20 सेंटीमीटर क्यूब में 90 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल, 90 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल और ऑयलिक एसिड है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सॉल्यूशन हमारे पास रेडी हुआ है 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो जो सॉल्यूशन है उसमें ऑयलिक एसिड, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे। तो ऑयलिक एसिड जो हमारे पास है, ऑयलिक एसिड एंड प्लस अल्कोहल, इसका एक सॉल्यूशन हमने रेडी किया है। ओके, 20 सेंटीमीटर का। एक सेकंड सॉल्यूशन और बनाते हैं सेम ऐसा ही, सेकंड सॉल्यूशन, उसमें भी हमारे पास ये रहेगा सेम, ऑयलिक एसिड, ऑयलिक और अल्कोहल दोनों का यही सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, और ये भी कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा इसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ऑयलिक एसिड और 90 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा, 90 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल। ये एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस मेथड को ध्यान से समझना, किस किस का सॉल्यूशन लिया, कितने सॉल्यूशन लिए। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने लिया है, वैसा ही सेम सेकंड सॉल्यूशन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सॉल्यूशन अलग अलग हैं नहीं, एक ही। ठीक है, अब ये अलग अलग क्यों बनाए दो सॉल्यूशन, वो इसलिए कि कोई अगर एरर है तो कि हमने फिजिक्स में देखा है कि जितने एरर्स हम पढ़ने वाले हैं इसी में, इसी चैप्टर में, तो जितनी ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उतना ही एरर्स होने के जो चांस हैं, एरर्स जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हमने दो सॉल्यूशन लिए। इनको हम क्या करते हैं बेटा, पहले तो ये बताओ कि अगर टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। टोटल सॉल्यूशन में इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें फर्स्ट सॉल्यूशन की, तो इसमें ऑयलिक एसिड का जो वैल्यू है वो कितनी है। तो इसमें ऑयलिक एसिड की जो वैल्यू है, ऑयलिक एसिड है इसमें 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो नहीं क्या। और इसमें भी कितना होगा ऑयलिक एसिड, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल सॉल्यूशन में, बट टोटल सॉल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें ऑयलिक एसिड का जो ऑयलिक एसिड की जो मेजरमेंट है या ऑयलिक एसिड की जो मात्रा है वो कितनी है, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, बोलो नहीं क्या। और क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया था हमने तो 1/20 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। सेकंड वाले में भी क्या होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड होगा। तो टोटल जो ऑयलिक एसिड होगा दोनों सॉल्यूशन में, टोटल में, तो टोटल सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड वो आपके पास रेडी होके आएगा 1/20 एंड मल्टीप्लाई 1/20, क्लियर है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर है। ये आ गया टोटल जो सॉल्यूशन हमने रेडी किया था, 40 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सॉल्यूशन हो गया था। तो उसमें जो ऑयलिक एसिड आया 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सॉल्यूशन हमने रेडी किया, क्या करते हैं अब इसको देखो एक्सपेरिमेंट को। हम एक बकेट लेते हैं, उस बकेट में वाटर लिया, ये बकेट है, इसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट, यहाँ पे एक स्टैंड पे हमने ब्यूरेट लगाया, ये ब्यूरेट है। और इस ब्यूरेट में हमने ये जो हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्यूब जो टोटल सॉल्यूशन है 40 सेंटीमीटर क्यूब, 20 है 40 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इसमें है, हमने फिल कर दिया यहाँ तक। ओके, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ तक फिल हो गया। ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें वाटर में हम एंटर कराएंगे इसको, या ये ब्यूरेट की हेल्प से। तो ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर जैसे वाटर के अंदर आएगा, तो ये मैंने इसको ऑयलिक एसिड का स्टार्टिंग बताया क्या होगा, ये स्प्रेड होगा, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स ऑयलिक एसिड के क्या होंगे बेटा, स्प्रेड होंगे। और यहाँ पे एक थिन लेयर बना लेते हैं इस तरह से, ऑयलिक एसिड की इस तरह से थिन लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, वाटर के ऊपर, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है बेटा, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो ये डिजोल्व नहीं होगा, अल्कोहल डिजोल्व हो जाएगा। जो इसके अंदर अल्कोहल है वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। बट जो ऑयलिक एसिड है, ऑयलिक एसिड की क्या बन जाएगी यहाँ पे, इसके सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, इस बकेट के सरफेस पे एक थिन लेयर बन जाएगी, ठीक है। ये थिन लेयर जो है, अच्छा ये बताओ, ये जो थिन लेयर है, इस थिन लेयर की जो थिकनेस है वही तो ऑयलिक एसिड जो है, मॉलिक्यूल ऑयलिक एसिड का, उसकी डायमीटर है, यस और नो। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं तो ये मॉलिक्यूल है, जैसे इसका ऑयलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी थिकनेस है, तो यही तो इसकी थिकनेस जो है यहाँ से यहाँ तक की, वो थिकनेस ही तो इसकी हाइट है,
बोलो नहीं क्या, हाइट भी सेम वही है और थिकनेस भी वही है इसकी। तो अगर थिकनेस मेजर हो जाएगी तो इसका हाइट, डायमीटर सब कंसीडर हो जाएगा मॉलिक्यूल का। तो भाई एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स की हेल्प से। तो ये ऑयलिक एसिड इस तरह से एक लेयर बना लेगा, उस लेयर की जो थिकनेस है उसको मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा ये बताइए इसके अंदर कितने ड्रॉप हैं ऑयलिक एसिड के? तो यहाँ पर ड्रॉप आ जाएंगे हमारे पास, सिंपल ड्रॉप n होंगे और n ड्रॉप का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? NV। एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है तो n ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा आपके पास? NV। यस और नो? तो NV की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी? इसमें आपके पास क्या क्या है, NV एंड मल्टीप्लाई, इसमें क्या क्या है NV के साथ? ये आपके पास ऑयलिक एसिड है, ये इसकी ये जो आपके पास मात्रा है 1/400, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। NV जो सॉल्यूशन है, ध्यान रहे NV, तो पहले V क्या है? एक जो आपके पास ड्रॉप है, एक मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम। तो इस ब्यूरेट के अंदर जो सॉल्यूशन हमने टोटल लिया है, लेट अस कंसीडर उसके अंदर कितनी ड्रॉप हैं? n ड्रॉप हैं। तो टोटल जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? NV। अब हमें तो NV तो अल्कोहल के साथ है, हमें किसका चाहिए? ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम n ड्रॉप का। तो कितना हो जाएगा? 1/400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही ऑयलिक एसिड था इसके अंदर, ठीक है। और ये आ गया इसका वॉल्यूम, किसका? ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम। ये हम लिख सकते हैं, ये क्या आ गया आपके पास? ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, क्लियर। अब जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा वॉल्यूम का? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। बोलो नहीं क्या? एरिया इंटू हाइट, क्लियर है। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा A इंटू एच, एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू NV मल्टीप्लाई 1/400, क्लियर है। H क्या है? हाइट है इसकी, जो भी हमारी थिन लेयर बन रही है उसकी हाइट है, और हाइट किसके इक्वल ले लेते हैं हम? थिकनेस के। सो H इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? ठीक है। हेयर H इज इक्वल टू T, जो हाइट है इस थिन फिल्म की वही उसकी क्या है? थिकनेस है। बोलो नहीं क्या? और वही उसका साइज है या डायमीटर है उस मॉलिक्यूल की। सो A इंटू टी आपके पास आ जाएगा NV इज इक्वल टू 1/400। हमें किसकी वैल्यू कंसीडर करनी है? थिकनेस आ गई तो इस मॉलिक्यूल का साइज भी आ गया। सो व्हाट इज T? T इज इक्वल टू NV/A मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, मल्टीप्लाई 1/400, ठीक है, सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारे पास इस ऑयलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसकी थिकनेस, जो ऑयलिक एसिड की जो थिकनेस है वो कैलकुलेट होके आई है। और ऑयलिक एसिड की जो थिन फिल्म है इसकी जो थिकनेस है वो किसको शो करती है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो नहीं क्या? तो दिस फॉर्मूला इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से ये इनडायरेक्ट मेथड है ऑयलिक एसिड मेथड। इस मेथड की हेल्प से हम जो है वो जो मॉलिक्यूल हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स उनके साइज को मेजर कर सकते हैं। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यूट्यूब पर अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि मुझे एक बार देखना है तो आप यूट्यूब पे जाके टाइप करें और जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है और लिख दीजिए वहाँ पे टाइप करके बाय रवि सर, टॉपिक के साथ लिख दीजिए बाय रवि सर। तो मेरे जितने भी वीडियो हैं वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएंगे और आपको जो टॉपिक देखना है वो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।